11 मार्च 2011 जापान के शहर फुकुशिमा में बहुत ही डेंजरस न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ। यह न्यूक्लियर डिजास्टर चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद धरती का दूसरा सबसे डेंजरस न्यूक्लियर डिजास्टर बोला जाता है। इस न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद जापान के 1.5 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। आइए जानते हैं कि यह न्यूक्लियर डिजास्टर कैसे हुआ। Reactors increased and eventually caused explosions in 4 reactors. The Prime Minister ordered a desperate tactic. After World War II, nuclear power offered new possibilities. With few of its own natural resources like gas or oil, for Japan it was a way to avoid relying on other countries. फुकुशिमा शहर की लोकेशन की बात करें तो यह होन्शु आइलैंड का पार्ट है। 11 मार्च 2011 को होन्शु आइलैंड में 9.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया। यह अर्थक्वेक दुनिया का चौथा सबसे डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक था। इस अर्थक्वेक की वजह से पावरफुल सुनामी वेव जनरेट होने लगी। इन सुनामी वेव ने फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट की वर्किंग को पूरी तरह खराब कर दिया। न्यूक्लियर प्लांट की वर्किंग को आसानी से समझे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फ्यूल का यूज कर न्यूक्लियर रिएक्शन की मदद से हीट जनरेट की जाती है। यह हीट स्टीम प्रोड्यूस करती है और फिर यह प्रेशराइज स्टीम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है। रिएक्शन हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए कूलिंग सिस्टम का यूज किया जाता है ताकि न्यूक्लियर रिएक्शन कंट्रोल वे में रहे और टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन रहे। जब सुनामी वेव फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में पहुंची तब वर्कर ने न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई तो बंद कर दिया, पर सुनामी के कारण कूलिंग सिस्टम पूरी तरह खराब हो गया था। प्लांट के अंदर जो भी फ्यूल बचा था उसमें अब भी रिएक्शन हो रही थी। जैसे ही कूलिंग सिस्टम खराब हुआ, सारी न्यूक्लियर यूनिट में हीटिंग बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के कारण न्यूक्लियर यूनिट्स ब्लास्ट होने लगी। इस ब्लास्ट के साथ रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक होने लगा और पानी में मिक्स हो गया और दूर दूर तक रेडियो एक्टिव मटेरियल पानी की मदद से फैल गया। दोस्तों आपको बता दें कि सुनामी वेव इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इन सुनामी वेव की वजह से 16,000 लोगों की मौत हो गई थी और सी वेव की हाइट 40 फीट तक चली गई थी। इस लीक के बाद जापान के लोगों को पावर प्लांट के आसपास के 30 किलोमीटर सर्कल एरिया को पूरी तरह छोड़ना पड़ा। रेडियो एक्टिव मटेरियल हवा की मदद से भी फैलने लगा। न्यूक्लियर रेडिएशन ट्रीज, एनिमल और सी एनिमल में भी फैल गया, जिसकी वजह से एरिया की सब्जियां और फिश बिल्कुल खाने लायक नहीं बची। सोइल भी रेडिएशन के कारण खराब हो गई। इस डिजास्टर को ट्रिपल डिजास्टर भी बोला जाता है क्योंकि अर्थक्वेक, सुनामी और न्यूक्लियर डिजास्टर तीनों एक साथ आए थे। इस न्यूक्लियर डिजास्टर ने जापानीज इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। डिजास्टर के बाद गवर्नमेंट ने सबसे पहले पूरे एरिया को खाली कर दिया और जितना हाईली रेडियो एक्टिव पानी और सोइल थी उसे स्टोर कर लिया ताकि रेडियो एक्टिव मटेरियल और ज्यादा नहीं फैले। गवर्नमेंट ने सबसे पहले हाईली रेडियो एक्टिव वाटर पर फोकस किया क्योंकि पानी ग्राउंड वाटर को भी खराब कर सकता है और यह पानी इजीली दूसरी सॉइल को भी खराब कर सकता है। जितना भी रेडियो एक्टिव पानी था उसे स्टोर कर दिया गया। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी टेपको, जिसने कि इस कंटामिनेटेड वाटर को मैनेज किया था, उन्होंने 1.3 मिलियन टन रेडियो एक्टिव वाटर को कंटेनर में स्टोर किया। दोस्तों इस पानी को ज्यादा समय तक तो स्टोर नहीं कर सकते हैं। आज इस डिजास्टर को 12 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। अब स्टोरेज टैंक की लाइफ भी खत्म हो चुकी है और वाटर लीकेज भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टेपको इस वाटर को फिल्टर कर इस पानी को समुद्र में छोड़ने की प्लान कर रहा है। रिसेंट न्यूज की बात करें तो जापानीज गवर्नमेंट का बोलना है कि अब यह पानी बिल्कुल रेडियो एक्टिव फ्री है। इस पानी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कई इन्वायरमेंटलिस्ट इस रेडियो एक्टिव वाटर को समुद्र में छोड़ने के सख्त खिलाफ है, पर कुछ ही समय में यह पानी जापानीज गवर्नमेंट समुद्र में छोड़ भी देगी। आज फुकुशिमा सिटी फिर नॉर्मल होने की सिचुएशन पर है और यह प्लेस फिर से सेफ भी है।